अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रोज़े की हालत में मियाँ और बीवी का आपस में बोसो किनार करना, मतलब जो मियाँ बीवी के ख़ास अमाल होते हैं और आपस में मिलना, छेड़छाड़ करना, इसके बारे में शरीयत की क्या राय है? इस हवाले से हमारे दीन ने हमें क्या तालीम दी है? क्या ये सब कुछ करने से रोज़ा फासिद होता है? रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के इस तरह के अमाल करना जायज़ भी है या नहीं है? इस और अगर खुदा न खास्ता इस तरह करते हुए इंजाल हो जाता है या जिमा की रगबत होती है और जिमा कर लेते हैं, तो उस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म बाकी रहेगा? ये अहम तरीन मसला है। ये ज़रूर सुने और पूरा आखिर तक ध्यान के साथ सुने। देखिए, पहली बात तो ये है कि बोसो किनार करना, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। महज बोसो किनार करने से, छेड़छाड़ करने से, एक दूसरे के करीब जाने से रोज़ा फासिद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए कि जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं, उनके लिए ऐसा करना बेहतर भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंजाल हो जाए या जिमा तक ले जाने का जरिया बन जाए। तो ऐसा ना करना बेहतर है उन लोगों के लिए जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, नौजवान हैं और अभी कुछ कर बैठेंगे। अलबत्ता इसके करने से रोज़ा फासिद नहीं होता। रोज़े की हालत में भी अपने मियाँ बीवी का आपस में इस तरह बोसो किनार वगैरह करना, एक दूसरे के करीब होना शरअन जायज़ है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का इंजाल हो जाता है, हम बिस्तरी नहीं की, अभी जिमा नहीं किया था कि इंजाल हो गया सिर्फ बोसो किनार करने की वजह से, तो उस बंदे का इंजाल होने की वजह से रोज़ा फासिद हो गया और रोज़ा इसकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम बिस्तरी नहीं की थी, इसलिए कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम बिस्तरी कर ली, अभी करीब हो ही रहे थे कि शहावत का गलबा हुआ और हम बिस्तरी कर बैठे, तो कज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी वाजिब होगा। और रोज़े का कफ़ारा 60 रोज़े रखना है। अगर रमज़ान के एक रोज़े में अपनी बीवी के साथ कोई बंदा हम बिस्तरी कर बैठता है, तो 60 रोज़े एक रोज़े के बदले रखने पड़ेंगे। अगर दूसरे रोज़े में ऐसा कर गया, तो 60 रोज़े दूसरे के लिए अलग रखने पड़ेंगे। और इन 60 रोज़ों का हिसाब ऐसे होगा कि जब पहला रोज़ा रखेगा तब से लेके 60वें रोज़े तक एक दिन भी बीच में रमज़ान के रोज़ों की तरह नागा नहीं है। 60 के 60 रोज़े पै दर पै रखने हैं। अगर कोई बीच में एक दिन नागा कर लिया, तो दोबारा गिनती शुरू होगी पहले से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी मामला है, ध्यान के साथ इस रमज़ान को गुजारो। सिर्फ 30 दिन की बात है और 30 दिन में मगरिब से लेके फजर तक का जो वक्त है उसमें जो चाहे करो। सिर्फ फजर से मगरिब तक के इस मुख्तसर वक्त में अपने नफ्स पे काबू रखो, और अगर दूर रह लो तो बहुत बेहतर है। वरना कफ़ारा देने की ताकत बहुत मुश्किल से मिलती है और इंसान इस गुनाह को अपने सर पे लेके फिर अल्लाह के पास जाता है और हिसाब किताब में पेश होना पड़ता है। तो अल्लाह की ज़ात तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे भाई बहन एहतियात करेंगे और इंशाल्लाह अपने रोज़ों को, अपने रमज़ान को कीमती बनाएंगे और रमज़ान की अहमियत को सामने रखते हुए अपने रमज़ान गुजारेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।